हेलो बच्चों, वेलकम टू अंकित स्टडी क्लासेस। आइए आज हम आपको टेंस पढ़ाते हैं। टेंस को हम समझाते हुए चलेंगे। टेंस टेंस होते क्या हैं, आइए देखते हैं। आइए टेंस 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 को हिंदी में काल कहते हैं और हमने इस टेंस को 3 भागों में बांटा। प्रेजेंट टेंस, पास्ट टेंस और फ्यूचर टेंस। हमने यहाँ पर इनको 3 भागों में बांटा, प्रेजेंट टेंस, पास्ट टेंस और फ्यूचर टेंस। फ्यूचर टेंस, पास्ट, प्रेजेंट। प्रेजेंट टेंस क्या होते हैं? प्रेजेंट टेंस को हम हिंदी में वर्तमान काल कहते हैं, वर्तमान काल। और पास्ट टेंस को भूतकाल, फ्यूचर टेंस को भविष्यकाल। प्रेजेंट टेंस होता है जो हम पढ़ रहे होते हैं या जो भी हम पढ़ रहे हैं ये प्रेजेंट है। जो हम कर रहे होते हैं वर्तमान में, जो भी काम कर रहे होते हैं वही प्रेजेंट होता है। और जो कर चुके होते हैं वो पास्ट टेंस होता है और जो करेंगे वह फ्यूचर टेंस होता है। ठीक है। और हमने इन तीनों को 4 भागों में बांटने का काम किया। इन तीनों को हमने इन 4 भागों में बांटा। प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस, प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस, प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस। इसी प्रकार से पास्ट टेंस के लिए पास्ट इंडेफिनिट टेंस, पास्ट कंटिन्यूअस टेंस, पास्ट परफेक्ट टेंस, पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस। इसी प्रकार से फ्यूचर टेंस के लिए भी फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस, फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस, फ्यूचर परफेक्ट टेंस, फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस। ठीक है। आगे समझने का काम करते हैं इनकी वर्ब को लेकर के। वर्ब, इनकी जो वर्ब है वो हमने बांटने का काम किया। इंडेफिनिट टेंस में हमने B1 का यूज़ किया है, इसी प्रकार B1 प्लस ING का भी यूज़ किया है और B2 का भी यूज़ किया है। अब आपको बता दें B1 क्या है? B1 है वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्रेजेंट टेंस में लगती है। वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ एस या एस भी लगती है प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में। और पास्ट इंडेफिनिट टेंस में वर्ब की सेकंड फॉर्म लगती है और फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस में वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगती है। ठीक है। इसी प्रकार से हमने पाया पास्ट। अब कंटिन्यूस में आए तो कंटिन्यूस टेंस में हमने B1 प्लस ING को लिखा है। क्यों लिखा है? प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस में वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ING लगती है। पास्ट कंटिन्यूस टेंस में वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ING। फ्यूचर कंटिन्यूस टेंस में वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ING। इसी प्रकार से परफेक्ट टेंस वर्ब की थर्ड फॉर्म लगती है और परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस में हमने लिखा है बीन V1 प्लस ING। क्यों लिखा है आइए यहाँ से समझते हुए चलते हैं। परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस को देखिए, यहाँ पर जो ये बी लिखा हुआ है, बी की फर्स्ट फॉर्म जो है इज MR, सेकेंड फॉर्म वाज वर और थर्ड फॉर्म बीन है। परफेक्ट टेंस में हमने पढ़ा कि थर्ड फॉर्म लगती है, इसी हिसाब से परफेक्ट के हिसाब से यहाँ पर बीन रख दिया गया है। कॉन्टिन्यूस टेंस में हमने पढ़ा वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ING वो यहाँ पर रख दी जाती है। ठीक है, यहाँ तक आपको समझ में आया होगा। और अब आगे की तरफ चलते हैं। अब हम डालेंगे यहाँ पर प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस। हम हेडिंग लगाएंगे प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस। और प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में हम पढ़ेंगे पहचान। पहले हम पढ़ेंगे पहचानना, कैसे पहचाना जाता है। इन वाक्यों के अंत में ता है, ते है, ती है, ताहूँ आदि शब्द आते हैं। ठीक है, क्या पढ़ा? ता है, ते है, ती है, ताहूँ आदि शब्द आते हैं। ठीक है, इनके बनाने के कुछ नियम होते हैं। बनाने के नियम की ओर चलते हैं। बनाने का नियम है यदि कर्ता एक वचन या ही सी इट हो तो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ यस या यस लगाते हैं। वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ यस या यस लगाते हैं। ठीक है, यस या यस कब लगता है ये हमने यहाँ पर नोट पॉइंट में लिखाया है। नोट पॉइंट फर्स्ट में लिखाया है जब वर्ब के अंत में ओ यस यस, एक्स ओ यस यस एक्स, जेड एस एच सी एच आए तो हम यस लगाते हैं और अन्य स्थिति में यस लगाते हैं। और अन्य स्थिति में क्या लगाते हैं? यस लगाते हैं। ठीक है, आगे की ओर चलते हैं। वर्ब के साथ यस या यस का प्रयोग। हम वर्ब के साथ यस या यस का प्रयोग पढ़ेंगे। वर्ब के साथ यस या यस का प्रयोग देखते हैं यहाँ पर। आइए देखते हैं वर्ब के साथ यस या यस का प्रयोग। ठीक है, ये है हमने यहाँ पर देखा
यदि वर्ब का अंतिम अक्षर एस एस सी एच एस एच ओ एक्स जेड है तो सब्जेक्ट सिंगुलर नंबर के साथ सब्जेक्ट में सिंगुलर नंबर के साथ ई एस लगाते हैं। ठीक है, जैसे हमने यहाँ पर एक एग्जांपल लिख दिया आई गो। हम अगर इसको हम सिंगुलर में बनाएंगे तो आई की जगह हम ही ले लेंगे हुई के साथ, और गो के हिसाब गो में ई एस जोड़ दिया। क्यों जोड़ा? क्योंकि ओ है। हमने यहाँ पर एक सूची पढ़ी थी, उसमें देखो ओ आ रहा है तो यहाँ पर ई एस जुड़ जाएगा। इसी हिसाब से किस, के आई डबल एस, देखिए लास्ट में क्या आ रहा है? डबल एस, अंतिम अक्षर डबल एस है तो यहाँ पर ई एस जुड़ जाएगा। इसी हिसाब से सर्च में एस ई ए आर सी एच, लास्ट में सी एच आया है तो यहाँ पर भी ई एस जुड़ेगा। जैसे क्लास सी एल ए एस एच, तो यहाँ पर भी एस एच आया है, यहाँ पर भी ई एस जुड़ेगा क्लास। ठीक है, इसी हिसाब से एस का प्रयोग प्ले में बाई है, इस सूची से संबंधित नहीं है, अन्य स्थितियाँ हैं ये, तो यहाँ पर एस जुड़ेगा, यहाँ पर भी एस, यहाँ पर भी एस। और इसी हिसाब से यहाँ से आगे की ओर समझने का प्रयास करते हैं। देखिए यहाँ से समझते हैं, जब वर्ब का अंतिम अक्षर बाई है एवं इससे पहले का अक्षर कंसोनेंट यानी कि व्यंजन है तो सिंगुलर नंबर के साथ सिंपल प्रेजेंट में बाई को आई ई एस में बदल देते हैं। देखिए सिंपल प्रेजेंट क्या होता है ये बता दें। सिंपल प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस को ही कहते हैं। ठीक है, इसमें कहा है जब वर्ब का अंतिम अक्षर बाई है एवं इससे पहले का अक्षर कॉन्सोनेंट है। जैसे हमने अभी प्ले लिखा था तो प्ले में पी एल ए बाई, पी एल, देखिए यहाँ लिख देता हूँ मैं, पी एल ए बाई। यहाँ पर आप देख सकते हैं जो आप देख रहे हैं ये बाई है, बाई से पहला अक्षर वोवेल है। अगर हम यहाँ पर लिख देते सी आर बाई, क्राई, तो आप यहाँ से समझ सकते थे कि ये जो आर है वो कॉन्सोनेंट है। जब इसका हम सिंगुलर बनाएंगे तो वो हम बनाएंगे सी आर आई ई एस। ठीक है, आई ई एस, क्राइज। ठीक है, इस तरीके से बनेगा। आइए आगे को समझने का प्रयास करते हैं। यहाँ पर हमने स्ट्रक्चर दिया है टेंस को बनाने का, और आप यहीं से अभी देख लीजिएगा कुछ एग्जाम्पल, अभी समझाते हुए चलेंगे आपको एग्जाम्पल। सब्जेक्ट, सबसे पहले हम सब्जेक्ट लिखेंगे, उसके बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में एस या एस जोड़ देंगे, उसके बाद ऑब्जेक्ट, फिर जो बाद में बचता हो अदर वर्ड उसे लिखेंगे। ठीक है, आगे की ओर चलते हैं। एग्जाम्पल लाए हैं, इनको समझते हैं। देखिए, वह घर जाता है, वह घर की सफाई करता है, वह घर की सफाई करता है। क्या लिखा है? वह के लिए ही, ये क्या हुआ? सब्जेक्ट का, सफाई करना एक वर्ब है, उसके हिसाब से क्लीन, यस या यस तो यस लगेगा क्योंकि एक वचन है, ही है। और इसी के साथ यहाँ पर उन सूची में से कोई शब्द भी नहीं है जो उसमें लिखा था ओ एस एच एस एच सी एच एक्स एक्स, वो यस यस ओ एक्स जेड, ये 6 थे। और यहाँ पर यहाँ रूम्स लिखा है, ये गलत है, यहाँ पर सिर्फ रूम होगा। ठीक है, अगला है मेरे पापा दफ्तर जाते हैं, माई फादर गोज टू ऑफिस। मेरे पापा की, माई फादर, सभी को पता है ये एक वचन है, तो उसी के हिसाब से जाना के गो, और गो में ओ है लास्ट अक्षर, इसलिए ई एस, फिर टू, ऑफिस। ठीक है, पढ़ते हैं। मेरी मम्मी बस के द्वारा स्कूल जाती है, माई मदर गोज टू स्कूल बाई बस। आगे लिखा है रीना दूध के साथ एक अंडा भी खाती है, रीना ईट्स अ एग विद मिल्क। ठीक है, आगे है मेरे पिताजी गांव में रहते हैं, माई फादर लिव्स इन विलेज। ठीक है, मेरे पिताजी, माई फादर, रहते हैं, लिव्स, गांव में, इन द विलेज। ओके, यहाँ तक था। चलिए अब आपको अलविदा, और आगे कल पढ़ाएंगे। और यहाँ से